बच्चों का यौन शोषण उत्पीड़न करते हैं। यह बहुत सीरियस चार्ज है। कोर्ट में पीड़ित बच्चों को पेश किया गया, उनके बयान ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुए हैं। आशुतोष महाराज का दावा है कि उन्होंने कोर्ट में बच्चों के यौन शोषण से संबंधित कोई सीडी भी सौंपी है। कोर्ट ने आशुतोष महाराज से पूछा कि उनका पीड़ित बच्चों से क्या संबंध है, मतलब आप पार्टी की उम्र, आपका क्या संबंध है और वो किस आधार पर बच्चों के अभिभावक बने। तब आशुतोष महाराज का जवाब था कि गुरु परंपरा के मुताबिक वो बच्चों के अभिभावक हैं और यूपी पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी एफआईआर नहीं कर रही थी। इस मामले को समझिए, यह कहा जा रहा था कि योगी की पुलिस फंसा रही है, योगी की पुलिस फंसा रही है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को, लेकिन कोर्ट में यह कहा गया कि पुलिस तो एफआईआर ही नहीं कर रही थी, इसलिए तो हम कोर्ट आए हैं। कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर हुई। पुलिस ने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है उसमें गंभीर धाराएं हैं। इसमें है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, एक तो है सेक्शन धारा 69 लगाई गई है जिसमें धोखे से यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की सजा है। एक है धारा 74 जिसमें गरिमा भंग करने के अपराध में 1 से 5 साल तक की सजा, और एक है धारा 75 जिसमें जबरदस्ती अश्लील सामग्री दिखाने पर 1 से 3 साल तक की सजा। धारा 76 है जिसमें यौन उत्पीड़न पर 7 साल तक की सजा, और है 109 धारा 109 जिसमें हत्या की धमकी पर 10 साल तक की सजा, और पॉक्सो एक्ट की धारा, अच्छा जुड़ गए मेरे साथ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गए भाई। आवाज पहुंच रही है स्वामी जी आप तक? नमस्कार, दिखाइए अगर स्वामी जी तक आवाज पहुंच रही है। मुझे बताया जा रहा है जुड़ चुके हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। और वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आप पर जो है पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हो गई है स्वामी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? एक जाल बुना जा रहा है जिसमें हमको फंसा करके उलझा दिया जाए ताकि हम गौ माता की रक्षा की जो आवाज़ उठा रहे हैं उसको भूल करके दूसरी चीज़ों में उलझ जाएं। अच्छा, ये गौ रक्षा की वजह से आप पर ये कार्रवाई हो रही है। ये मुझे बताइए, ये आशुतोष कौन है, ये जिसने आप पर ये आरोप लगाए इतने गंभीर, जो आप पर एफआईआर दर्ज कराएगी, ये कौन है? ये आशुतोष कौन है, जानते हैं आप स्वामी जी इनको? हम इनको जानते भी नहीं थे, अभी जब आप लोगों ने चैनल में इनको दिखाया उसके बाद से ही हमने इनको जाना है। अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति शाहजहांपुर से आए हैं, उन्होंने बताया है, सबके आपके पत्रकारों के सामने भी बताया है कि वो इनको भी तैयार कर रहे थे कि तुम अपनी लड़कियों के लिए गवाही दे दो कोर्ट में कि तुम्हारी लड़कियों के साथ भी हमारा नाम लेकर के कि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। तो वो तो कई लोगों को तैयार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, लेकिन स्वामी जी माफ करिएगा, लेकिन एफआईआर तो कोर्ट के ऑर्डर पर हुई है। ये आपको फंसाने के लिए सब कर रहे थे, जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो मेरे हाथ में कोर्ट का ऑर्डर है, ये आप पर जो एफआईआर हुई है वो तो कोर्ट के ऑर्डर पर हुई है स्वामी जी, कोर्ट के ऑर्डर पर। स्वामी जी, जांच के लिए कहा है कोर्ट ने। हाँ, जांच करने के लिए कहा है। कोर्ट ने क्या कहा कि जांच करो। कोर्ट ने हमको घोषित कर दिया कि हमने कोई अपराध किया है। नहीं, आप नहीं, मैं भी नहीं कह रहा हूं आपको अपराधी कहा, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर हुई है। कोर्ट ने आपके केस में स्वामी जी कोई ना कोई मेरिट देखा होगा संभवतः, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई सीडी भी पेश की गई, बच्चों को पेश किया गया, नाबालिग बच्चे, फिर कोर्ट ने कोई मेरिट देखा होगा तभी एफआईआर या जांच की बात की है। क्योंकि जो आरोप है, अगर आप स्पेसिफिकली बताएं, यह आरोप है कि माघ मेले के दौरान बालिग और नाबालिग बच्चे आपके पास आए थे, और माफी के साथ जो कहा गया है, मैं वो आरोप पढ़ रहा हूं बस, गुरु सेवा के नाम पर संबंध बनाने का आरोप है आप पर, यौन शोषण का आरोप है स्वामी जी आप पर। स्वामी जी, ऐसा है कि वो बच्चे हमारे पास आते तो उनसे कभी हमारा परिचय तो होता ना, हम उनका नाम जानते हैं, ना उनका गांव जानते, ना उनको हम जानते, ना उनका चेहरा हम पहचानते। जो व्यक्ति कभी हमारे पास आया ही नहीं, उसके नाम से हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लगा दो, क्या तात्पर्य है? तो फिर क्या वजह क्या लगती है आपको? मतलब आप कह रहे हैं आपको फंसाया जा रहा है, कोई ये संगम वाला विवाद का कुछ कनेक्शन है क्या? जो संगम वाला विवाद हुआ था, आप डुबकी लगाने जा रहे थे बड़ा बटकों के साथ, जो भी आपने आरोप लगाया, इसका कुछ संगम वाले विवाद से कुछ कनेक्शन है क्या स्वामी जी? ये गौ माता की रक्षा की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं ना, बस वही इसके पीछे, सबके पीछे तात्पर्य है
कि गौ माता की रक्षा की आवाज़ मत उठाओ, क्योंकि सरकारें गौ हत्या बंद करना नहीं चाह रही हैं और वो चाहती हैं कि गौ हत्यारों से चंदा लेकर के जो हम राजनीति चमका रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने, पत्रकारों ने मीडिया में भी इस बात को बताया है कि लंबा चंदा इनको मिलने लगा है, तो वो चंदा है उसको बंद नहीं होने देना चाहते हैं। और अगर गौ हत्या बंद करने की हमारी बात मानी जाएगी तो वो सब बंद होगा। तो वो स्वामी जी कौन, ये मामला है। नाम लीजिए ना स्वामी जी, कौन है, कौन आपको परेशान कर रहा है, कौन आपके पीछे पड़ा है, कौन है इसके पीछे स्वामी जी, कौन, नाम लीजिए ना। जो लोग गठजोड़ बना चुके हैं गौ हत्यारों से वही है, अन्यथा गौ हत्या बंद करने में क्या दिक्कत थी? अगर आप सच्चे हिंदू होते और सच्चे हिंदुओं के नेता और हिमायती होते तो कोई बेजा मांग तो हम कर नहीं रहे हैं। हिंदू समाज की ओर से यही तो मांग कर रहे हैं। और हिंदू समाज क्या है, इसमें तो सभी समाज आज तैयार है कि गौ माता को आप दीजिए, अच्छा दर्जा दीजिए और उसके बाद उनकी हत्या को बंद कर दीजिए। भारत में आम चलन नहीं है गौ मांस खाने का, ये तो एक्सपोर्ट करने के लिए गौ माता की हत्या ज़्यादा हो रही है, विदेशियों को खिलाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए हो रही है। भारत में ऐसा कोई चलन नहीं है, क्योंकि भारत की संस्कृति के अनुरूप ये बात है नहीं स्वामी जी, वो आप ठीक कह रहे हैं, गौ माता को लेकर जो भी आप मुहिम चला रहे हैं उसका हर कोई समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस केस का, यौन शोषण का, उससे क्या कनेक्शन? क्योंकि इसमें तो ये कहा जा रहा है पुलिस एफआईआर नहीं कर रही थी, कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर हुई। कुछ जगह यह भी दावा है कि कोई सीडी भी दिखाई गई है, कुछ जानकारी आपको, कोई सीडी भी दिखाई गई है कोर्ट में। ऐसा है तो फिर जज ने क्यों कहा कि जांच करो? अगर जज ने सीडी देख ही ली थी और वो कन्फर्म ही हो गया था कि अपराध हुआ है, तो फिर जांच के लिए क्यों कह दिया जज ने? फिर जांच की क्या ज़रूरत है? अगर सीधे जज ने सीडी देख ही ली और उसको निश्चय हो ही गया कि घटना हुई है, तो फिर जांच किस बात की करवा रहा है जज? ये बताइए। ये जो आशुतोष जी हैं, इन्होंने प्रेस को बताया है कि 2 लड़के हमारे पास अचानक आए और उन्होंने कहा हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है और हमको मदद कीजिए। तो आशुतोष महाराज ने मदद कर दी। अब वो कह रहे हैं सीडी भी है। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये उत्पन्न होता है कि वो सीडी बनाई किसने? अगर लड़कों ने बनाई तो लड़के फिर वो अपराधी नहीं थे, बल्कि लड़के जो है वो विक्टिम नहीं थे, बल्कि वो खुद अपराधी थे, क्योंकि वो ये सब काम कर रहे थे। और अगर आशुतोष महाराज ने बनाई तो उनको पहले ही से पता था, फिर वो लड़के क्या उनको बताएंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? तो वो सीडी बनाई किसने और इनको दिया किसने? कस्टडी कहाँ से हुई इनको सीडी की? और उस सीडी में है क्या? इसलिए हम तो मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई सीडी है तो तत्काल उसको सार्वजनिक कर दिया जाए। आपकी जानकारी में कोई ऐसी सीडी नहीं है ना? मतलब ये मैं मानकर चल रहा हूं कि आप कह रहे हैं ऐसी कोई सीडी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जानकारी में कोई नहीं है। भाई, जब हमारे जीवन में ऐसा कोई दृश्य बना होगा तभी ना उसको कोई कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है। अगर दृश्य ही नहीं है तो आपके पास है कोई कैमरा कि दृश्य भी बना ले? नहीं, मेरे पास नहीं। जो दावा है, जो कोर्ट के अंदर कहा गया कि कोई सीडी दिखाई गई, बहरहाल कोई गिरफ्तारी का डर आपको? अभी कोई पुलिस आ सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि जो सेक्शंस हैं पॉक्सो एक्ट के तहत भी एफआईआर हुई है और कार्रवाई होगी तो आपको गिरफ्तार, जेल भी जाना पड़ सकता है स्वामी जी। तो आपको कोई डर गिरफ्तारी का? आखिरी सवाल स्वामी जी। किस बात का डर? गिरफ्तारी से क्या डर है? बात यह है कि गिरफ्तारी करने का उद्देश्य क्या है। गिरफ्तारी जो पॉक्सो एक्ट में करने के लिए कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है कि जो एविडेंस हैं वो सुरक्षित हो जाएं, जो मेडिकल टेस्ट है वो करा लिया जाए। और इसलिए भी गिरफ्तारी की जाती है कि कहीं जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो भाग ना जाए, छुप ना जाए, ज़रूरत पे मिले ना। तो यहाँ पर तीनों चीज़ नहीं है। यहाँ पर देखिए, एविडेंस अब मिल नहीं सकता क्योंकि माघ मेले में घटना बताई गई है, माघ मेला उखड़ चुका है। और मेडिकल टेस्ट हो नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबा समय बीत गया है, अब वो कारगर नहीं है। और जहाँ तक हमारी बात है कि भाग जाएं, तो हम तो यहीं बैठे हैं और भागने का कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत है? और अगर इसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने अपनी पुलिस को निर्देश किया है कि नहीं गिरफ्तार ही करना है, तो हम तैयार हैं, हम पूरा सहयोग करेंगे। ऐसी क्या बात है? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, आपने न्यूज़ 18 के लिए समय निकाला। जो भी आरोप हैं आप पर, आप उस पर अपनी सफाई दे रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आचार्य राज मिश्रा जी हैं, अमीक जमई समाजवादी पार्टी से हैं, और हमारे साथ उमेश पुरी महाराज जूना अखाड़े से हैं, और हनुमानगढ़ी से महंत राजूदास जी हैं। महंत राजूदास जी प्रणाम, जय श्री राम। और उमेश पुरी जी महाराज, पहले मैं उमेश पुरी जी महाराज आपसे शुरू कर रहा हूं। वो तो कह रहे हैं वो गौ सेवा की कीमत चुकानी पड़ रही है उनको, वो गौ हत्या के खिलाफ कानून उसकी वजह से उन पर ये सब हो रहा है। उमेश पुरी जी महाराज, एक फंसाया जा रहा है संत को सनातन योगी सरकार में,
मतलब सनातन संकट में है और ये सब हो रहा है? अरे सनातन तब संकट में नहीं आता कि जब एक शंकराचार्य पर पॉस्को एक्ट लग जाता है। सनातन तब खतरे में नहीं आता कि जब आप किसी पार्टी के एजेंट बनकर अपने वक्तव्य देते हो। सनातन जब खतरे में नहीं आता कि गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर को आप हुमायूं की औलाद बोलते हो, रावण बोलते हो, तब सनातन संकट में नहीं आता है। अब मुक्तेश्वर आनंद की आप भाषा शैली देखिए। पहले कितना तेज तर्रार होकर उनके मुंह पर, ललाट पर एक चमक थी, अब उनकी बात में एक ठहराव भी आ गया और मुंह पे शिकन देखिए। उनको घबराहट है कि मैंने किया है, पुलिस मुझे कभी भी अरेस्ट कर सकती है। हम तो बहुत छोटे, वो तो शंकराचार्य हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन ऐसा कुकृत्य करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी भैया आपको? आप में ऐसी कौन सी लालसौटपन हो गई थी? प्रणाम। और बहुत ही, मैं कह रहा हूं कुकृत्य करने की क्या जरूरत, अभी हम अपने शब्दों का चयन ठीक रखें। कुकृत्य करने की जरूरत क्या पड़ी? मतलब अभी साबित नहीं हुआ है कुछ भी मेरे ख्याल से। उमेश पुरी जी महाराज, आपने अभी उनसे क्वेश्चन पूछा था कि कोर्ट बिना कोई चीज को तय किए ऐसे एफआईआर की परमिशन नहीं देगी। अगर कोर्ट को कुछ लगा होगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, तभी तो उसने ये पॉस्को एक्ट लगाने की अनुमति दे दी है। इसे तो साबित नहीं हो जाता ना भी फिर। है। अभी मैं कह रहा हूं मेरिट नजर आया होगा तभी जांच की बात की, वो मैं मानता हूं, लेकिन कुकृत्य करने की जरूरत क्या पड़ी ये हम मानकर चल लेते हैं कि कुकृत्य हो गया, वो उससे मुझे आपत्ति है। अभी साबित कुछ नहीं हुआ है, मैं इसको ये मानकर चलूंगा। मेरे ख्याल से हनुमानगढ़ी से महंत राजूदास वो कह रहे हैं कि गौ सेवा और गौ हत्या के खिलाफ जो वो आवाज उठा रहे थे उसकी कीमत चुकानी पड़ी है उनको। आपका ऑडियो नहीं आ रहा महंत राजूदास, म्यूट है मेरे ख्याल से, म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए। जी जी जी, हाँ, सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जय श्री राम, बताइए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। पहले तो मैं इस विषय पे बोलना नहीं चाह रहा था कि जिस प्रकार के आरोप लगे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण आरोप है। संतों पर सिर्फ एक यही आरोप लग जाना दुर्भाग्यपूर्ण होता है। बाकी मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।